तेजस्वी यादव का खेल राहुल गांधी बिगाड़ेंगे। जिस तरह से केजरीवाल का खेल कांग्रेस ने दिल्ली में बिगाड़ा, यही कुछ हालात बिहार में भी बनते दिख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि भाजपा की सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बिहार में वापस आएगी या फिर आरजेडी बिहार में सरकार बनाने में कामयाब होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव तो इस साल के आखिर में होने हैं, लेकिन उसको लेकर हलचल तेज है। ऐसे में ये बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव कल दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं से बातचीत की। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर ये बातचीत पहले दौर की ये बातचीत है। इस बातचीत का क्या नतीजा निकला ये तो कोई किसी को भी अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने यही कहा कि बातचीत बहुत अच्छे ढंग से हुई है और बहुत अच्छे माहौल में हुई है, और कांग्रेस की तरफ से भी यही कहा गया। लेकिन अंदर खाने जो रिपोर्ट है, यदि कि सूत्र जो बता रहे हैं, उसमें ये कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच पेच फंसा है, और वो फंसा है सीएम पद के लेकर। लालू यादव और उनकी पूरी फैमिली तेजस्वी यादव को हर हालत में बिहार का मुख्यमंत्री बनाने पर तुले हुए हैं, और राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को अभी से ये बाद में अभी से मतलब राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को अभी से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तेजस्वी यादव को अभी से सीएम पद का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया तो राजद और मजबूत हो जाएगी, और उसके बाद में जो राहुल गांधी जो सीएम पद पर लेकर जो सौदेबाजी करने वाले हैं, यानी कि तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार राहुल गांधी तभी मानेंगे जब उनको आरजेडी उनको उनकी मन माफिक सीटें देगी, यानी कि सीटें और को लेकर ये इन दोनों के बीच में मोल भाव होगा। तेजस्वी यादव आए तो इसलिए थे दिल्ली कि किसी तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस को समझा बुझाकर इस बात पर राजी कर लिया जाए कि वे उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मान लें। लेकिन कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि उन्हें तेजस्वी यादव को अगर फ्री हैंड दे दिया है तो फिर जो विधानसभा में चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा होगा उसमें आरजेडी मनमानी करेगी और फिर कांग्रेस की नहीं सुनी जाएगी। और अभी क्योंकि आरजेडी पहले से ही संकेत दे रही है कि कांग्रेस को इस बार वो 70 सीटें नहीं देने वाली है, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब था, तमाम तरह की बातें आरजेडी की ओर से कही जा रही हैं। और कांग्रेस इस बार चाहती है कि उसे कम से कम जो पिछली बार 70 सीटें मिली उतनी तो मिले, लेकिन कांग्रेस इस बार ऐसी सीटें चाहती हैं जिस पर को वो पार्टी की स्थिति अच्छी हो और कांग्रेस वो सीटें जीत सके। अब लालू यादव को लगता है कि अगर कांग्रेस ने कुछ ऐसी सीटें मांग ली जिस पर आरजेडी भी मजबूत है और अगर कांग्रेस ने उस पर दावा ठोका तो क्या होगा, इसीलिए कांग्रेस अभी फिलहाल तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं मानेगी। जब सीटों का बंटवारा हो दोनों पार्टियों के बीच में हो जाएगा उसके बाद ही सीएम पद का चेहरा डिक्लेयर होगा, और हो सकता है कि कांग्रेस ये कह दे कि विधानसभा चुनाव के बाद में जो चुने हुए विधायक आएंगे वो ही सीएम पद का चुनाव करें। लेकिन आरजेडी को पूरी रणनीति है वो ये है कि किसी न किसी तरह से तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया जाए, उससे पार्टी को लाभ मिलेगा, क्योंकि जो यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो गोलबंद होकर तेजस्वी यादव के पाले में आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस की नज़र भी मुस्लिम वोट पर है, इसलिए कांग्रेस भी अपनी रणनीति जो बनाई है उसको बहुत संभल संभल कर अमल कर रही है, ताकि जो खेल उसने दिल्ली में खेला, अगर आरजेडी के साथ में मान लो सीटों का बंटवारा नहीं होता है तो जो खेल दिल्ली में कांग्रेस ने खेला वही खेल वो पटना में खेल सके।